आपको सभी को प्रणाम। इसके पूर्व इस धरा को नमन। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे चाणक्य के विषय में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। उनका नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्ता भी था, चाणक्य, चाणक्य जो भी कहें, थोड़ा सा शब्दों का वो है। उनके पुत्र ये थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। ये तक्षशिला जो पाकिस्तान में आज है, वहाँ से इन्होंने दीक्षा ली। एक ब्राह्मण परिवार के थे। चाणक्य की कुछ बातें हैं। एक अच्छे कूटनीतिज्ञ माने जाते थे, राजनीतिक माने जाते थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समाज के लिए, दिशा के लिए बताई ताकि ठीक दिशा से चल सके। उन्होंने उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि 9 तरह के लोगों से, 9 व्यक्तियों से या 9 प्रकार के लोगों से बैर नहीं लेना चाहिए, बैर मोल नहीं लेना चाहिए, अनावश्यक बैर नहीं करना चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उसमें पहला उन्होंने कहा शस्त्री, जिनके पास हथियार है। अगर उनसे आप बैर लेते हैं, उनको क्रोध आ गया तो आपको मार देंगे, आपकी हत्या कर देंगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने मर्गी कहा। मर्गी होता है कोई आपका बहुत बचपन का मित्र है, जिसको लंगोटिया यार भी कह लें, जिसको कह दें बहुत नियर डियर क्लोज। उससे बैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सारे राज वो जानता है। बैर लेंगे तो आपकी क्षति होगी। इस धरती के प्रभु 2 हैं। एक तो राजा हैं, दूसरे मालिक। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, इनसे बैर लेके आप ही का नुकसान है। उसके बाद सठ होता है मूर्ख व्यक्ति। किसी मूर्ख आदमी से कभी बैर न लीजिए, आपको चोट पहुंचाएगा। धनी एक ऐसा व्यक्ति है, अमीर है। वो चूंकि अमीर है तो उस अमीर के नाते आपको परेशान कर सकता, आप उससे पंगा ना लें। उसके बाद डॉक्टर है। डॉक्टर से अगर आप बैर लेते हैं, वो आपको संकट में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है। उसके बाद एक होता है बंदी। बंदी होता है, इसका काम है चुगली करना, चुगलखोर। इधर से उधर, उधर से इधर। इसका एक ही काम है, सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्य अस्त पे नहीं खत्म होता जब तक ये सो नहीं जाता। इसका एक ही काम है इधर का उधर करना, चुगली करना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। बंदी। उसके बाद भैया कवि है, कविता करने वाला या गाने वाला या कुछ कहने वाला, या समाज में इनको मान्यता मिले ना मिले, चाहे वो ट्रेन में भी जो गुनगुनाता है वो भी किसी भी प्रकार का कविता कहता है। इसी से संबंधित मैं एक ले लूँ, भाड़, नाचने वाला। इनसे बैर लेके आपका नुकसान होगा। कवि का तो विशेष रोल है, आप ही का नाम कविता में लिख देगा, कविता में कह देगा। आप देखते होंगे तमाम विभिन्न कवि हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को लेके कहीं न कहीं परोक्ष रूप से चीज़ों को कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो एक अच्छे प्रशासक हैं, पूरे भारत के लिए रोल मॉडल हैं। यहाँ तक कि विश्व में भी इनकी चर्चा होती है। इन दोनों
पुरुष को, महापुरुष को मेरा नमन हाथ जोड़ के। मैं किसी चापलूसी के तहत नहीं कह रहा हूँ, कर्म और कर्तव्य को आप देख लीजिए, शायद आपके समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति से ऊपर हैं, जैसे राम जो है व्यक्ति थे, व्यक्ति से ऊपर थे, तब उनको मर्यादित कहा गया, व्यक्ति से ऊपर थे। अगर व्यक्ति होते तो केवल राम रह जाते, उनका मर्यादित स्वरूप देख के इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। वैसे वर्तमान परिवेश में श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, ये दोनों साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते डियर। इसको किसी भी तरह से एनालिसिस कर लीजिए। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। सबसे नीच काम है राजनीति करना, जिसको कुछ नहीं आता राजनीति करे। ठीक है, अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी के बारे में एनालाइज करता है, वो वही करता है जिसके पास कोई काम नहीं है, खींचता है, क्योंकि उस लायक बन नहीं पाया तो खींच के उनके जो है कृत्यों को, सुकृत्यों को बजाय प्रचारित प्रसारित करने के हमेशा जो है इधर उधर की बातें करता है। कल ही जो है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा किसी के बारे में कि उनको कुछ नहीं मालूम है। इससे मतलब ये हुआ कि आप महामूर्ख हैं, आपको ज्ञान नहीं है, किसी के बारे में आप जजमेंटल नहीं हो सकते, किसी के बारे में सीधी टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी के भी बारे में किसी को देख के आपको एनालाइज करने का अधिकार नहीं है। आपने बोल दिया। कल मैंने टेलीविज़न में देखा, किसी के बारे में कहा गया कि इनको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। आपको काफ़ी पता है, आपको तो पता है वोट कैसे लिया जाता है, कैसे मुख्यमंत्री बनना है, ये आपको पता है। अगर कि समसामयिक विषयों को किसको नहीं पता जी, किसको दो का पहाड़ा नहीं आता। आप कहते हैं इनको नहीं मालूम है। प्यारे, मालूम आपको नहीं है। मैं व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कभी कहा। उसके बाद लास्ट एक है खाना बनाने वाली। खाना बनाने वाली बीवी भी हो सकती है, रसोइया भी हो सकती है। ऐसे भी चाणक्य ने कहा, इनसे बह लेने का मतलब अच्छा भोजन ना पाना, अच्छा भोजन ना पाना। तब फिर अगर मैं आऊँ तब कहाँ आऊँ, तो मुझे लगता है इन 9 लोगों से समझौता करना चाहिए। यहाँ चुनौती नहीं, समझौता करना चाहिए। चाहे वो हथियार जिसके पास हो वो, लंगोटिया यार है वो, धरती के प्रभु हैं वो, मूर्ख व्यक्ति है वो, धनी व्यक्ति है वो, डॉक्टर है वो, बंदी है जो इधर उधर चुगली करता है वो, उसके कवि वो, और रसोइया। इन 9 से बच के रहो। नहीं बच के रहे, बैर किए, तो आप दिक्कत में पड़ोगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, मैं एक निजता की बात बता रहा हूँ, हर घर के अंदर होती है। पति पत्नी के वार्तालाप को कभी भी बच्चों से शेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर हमारा किसी बच्चे से कोई बातचीत हुई है और बच्चे ने कहा है कि इस बात को सबसे शेयर नहीं करना है, ये हमारे आपके बीच की बात है, तो उस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। उसका प्रचारित प्रसारित होना आवश्यक नहीं है। किस प्रकार कई ऐसे संवाद होते हैं पति पत्नी के बीच के भी, पति गलती से, जानबूझ के नहीं, क्योंकि मालिक ने कुछ उनको बख्शा हुआ है, वो बता देती हैं। मैंने पूर्व में देखा है, पहले जब बच्चे कोई शैतानी करते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो माँ वहाँ समझा देती थी, पीटती भी थी, और माँ कह देती थी कि पिताजी या बप्पा आएंगे तुम्हारे तो बता दूंगी। बहुत सारी औरतें मैनेज करती थी, लेकिन वो अपने पति से अपने बच्चे की बुराई नहीं करती थी। और बहुत औरतें ऐसी होती थीं जो आपको बताएं, जब उनका पति नौकरी करके घर से आता था, घर के अंदर इंटर किया नहीं,
वो पता नहीं किस परिस्थिति में आया है, प्यासा है, भूखा है, कुछ परेशानी हुई होगी कर्मस्थल पे, वो अपनी कथा, निरर्थक कथा, व्यर्थ कथा, सनक की कथा सुना जाती है पति को। पति विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर रिएक्शन देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है, वो अपने बच्चे को बुला के 2-4 थप्पड़ जड़ देता है और पत्नी अंदर अंदर बड़ा खुश हो जाती है, पीटे गए। और उसके बाद वो घटना उतने नहीं है, जब वो बीत जाता है तो अगले दिन सबको बताती है मोहल्ले में, कल 2 थप्पड़ खाए हैं, कल 3 थप्पड़ खाए हैं। अपने बारे में बताते हुए शर्म नहीं आती, अपने घर की निजता को सार्वजनिक करते हुए शर्म नहीं आती। अपने घर की बातों को बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती। क्या कोई लड़का लड़की प्रेम करता है, किसी से बताता है क्या, आज मैंने प्यार किया, आज मैंने चूमा? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो निजता की हैं, वो बताई नहीं जाती। और दुर्भाग्य है, नया सिस्टम बड़ा अच्छा एप्लीकेबल है। खाना बन गया, किचन में रख उठा, जिसको खाना हो निकाल के खा ले, ये तरीका नहीं था। तरीका ये था, खाना बनाने वाला खाना परसेगा, जिसको खाना परसेगा जब तक वो खा नहीं लेगा तब तक वहाँ से वो हटेगा नहीं, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, रसोईया हो। मैं किसी व्यक्ति पे नहीं अटैक कर रहा हूँ। खाना परोसने वाला, खाना देने वाले को समर्पण भाव आना चाहिए, नहीं किचन छोड़ देना चाहिए। यदि उसके अंदर समर्पण भाव नहीं है, खाना खिलाने की तहजीब तमीज़ नहीं है, तो उसे खाना बनाने का कोई अधिकार भी नहीं है। खाना हमेशा समर्पण भाव से बनाया जाता है, समर्पण भाव से खिलाया जाता है, ये तरीका है। दूसरे, टेलीविज़न, टीवी चैनल, दूरदर्शन, रिमोट टीवी। मैं बहुत पहले की बात बताऊं, बहुत छोटा था, रामायण सीरियल शुरू हुआ। रामायण सीरियल में 2 पात्र थे, एक दीपिका चिखालिया थी, सीता बनी थी, एक मिस्टर गोविल थे, राम बने थे, अरुण गोविल। कितने लोगों को पता है दोनों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। हाथ जोड़ते थे लोग, जैसे रामायण सीरियल आया दूरदर्शन पे हाथ जोड़ते थे, कुछ ज्ञान नहीं है। उन्हें लगा ये राम और सीता कहीं से नहीं है, वो ये कैरेक्टर निभा रहे हैं, और कैरेक्टर भी कोई ज़रूरी नहीं बहुत अच्छा निभा पाए हों। सिगरेट पीते थे और तमाम उनके एक्टिविटीज़ थे। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग टेलीविज़न पे हाथ जोड़ते हैं, अपने माता पिता से नहीं हाथ जोड़ते, उनका पैर नहीं छूते, आपसे बड़े हैं, शर्म आती है। और दूरदर्शन में किसी को देखते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं, लोग अपने माता पिता का पाँव नहीं छूते, पाँव की जगह घुटना छूते हैं। जानकारी नहीं है, जिस किसी का आप घुटना छूते हैं उसकी मृत्यु करीब होती है, घुटना नहीं छुआ जाता। यदि आपको किसी को प्रणाम करना है, उसका पैर छुआ जाता, ना कि घुटना। मैंने टेलीविज़न सीरियल्स में देखे हैं, तमाम लोग आते हैं, एक दूसरे का पैर छूते हैं, पैर छूने का तरीका घुटना छूते हैं। घुटने का मतलब वो इस दुनिया से जाने वाला है, बड़े ज्ञानी है, बहुत विद्यमान है, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे नहीं कर पाते हो यार, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। टीवी में एक जो है व्यक्ति था, उन्होंने कहा साहब मुझे कमर प्रॉब्लम है इसलिए घुटना। अरे कमर में प्रॉब्लम है ना, हाथ में अगर नहीं प्रॉब्लम है तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले, ये आपका प्रणाम स्वीकार होगा, चूंकि आपका घुटना में पेन है। क्यों फैशन करते हो जी? किसी से समर्पण भाव से प्रणाम किया जाता। प्रणाम एक औपचारिकता नहीं है, एक इनफॉर्मल अप्रोच है, उनसे आप आशीर्वाद लेते हैं। ना आशीर्वाद पाने का तरीका मालूम है, ना आशीर्वाद देने का तरीका मालूम है। आशीर्वाद पा रहे हैं, दे रहे हैं, जानकारी कुछ नहीं है। दूरदर्शन पे देख के लोग हाथ जोड़ रहे हैं। यदि आपको किसी को प्रणाम करना तो उसका पैर छुए, यदि नहीं छू सकते, आपके कमर में प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है शरीर में, आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले, मत पैर को झुकिए। और सुनिए, अगर झुकना चाहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना करने के 100 बहाने और करने का कोई बहाना नहीं, ये सब बहाना है, ये बहानेबाजी है। लोग बताते हैं जब आप बहुत बड़े होते हैं ना, आपको नहीं मालूम है, ये शरीर 5 तत्व के विलीन हो जाएगी, होश में नहीं है आप, पैसे हो गए, स्टेटस हो गया, पैर छूने में शर्म आती है। मैं निजता पे कायम हूँ। मैं सबसे कहूँगा, निजता की बातों को
सार्वजनिक करने की कृपा न करें। इसका दूरगामी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी सबको मेंटेन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे माफ़ी मांगते हुए थैंक यू वेरी मच।